हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि नोटसेट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है और आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो एम्स के जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये देखिए, इसका देखते हैं अपन वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड सर्टिफिकेट, क्योंकि एम्स ने जो जिसको अलॉट हुआ है उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं और उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा तो उसके रिगार्डिंग देखिए ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है द अपलोडेड डॉक्यूमेंट विल बी प्रीलिमिनरली स्क्रूटनाइज्ड बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें ये साफ साफ लिख रखा है कि जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबसे पहले बारीकी से जांचा जाएगा, जो भी रेस्पेक्टिव है एम्स है उनके द्वारा उनका उनको वेरिफिकेशन किया जाएगा जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखिए आप, द आउटकम ऑफ सच वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाइड थ्रू पोर्टल ओनली। जो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका जो भी आउटकम आएगा वो आपको नोटिफाई किया जाएगा थ्रू पोर्टल ओनली। उस पोर्टल पर ही नोटिफाई किया जाएगा जहां पर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे पता चलेगा अपने को कि हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपन इसमें बात करेंगे। तो ये है एम्स मंगलागिरी का। एम्स मंगलागिरी का ये नोटिस आया है, उसमें देखिए ये एम्स मंगलागिरी ने स्टाफ डेपुटेट किए हैं नोटसेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो उसी एम्स में किए हैं, वहाँ कैंडिडेट को बुलाया नहीं है। जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं और जिनको अलॉट हुआ है मंगलागिरी, वो वहीं पर जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाइड करेंगे, उनके लिए स्टाफ डेपुटेट किए हैं। इसका सब्जेक्ट देखिए, डेपुटेशन ऑफ स्टाफ फॉर नोटसेट 2020 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग। स्टाफ का डेपुटेशन है ये नोटसेट 2020 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मंगलागिरी में और एम्स रायपुर में। ये देखिए, ये एम्स मंगलागिरी है, ये एम्स रायपुर का है। रायपुर में भी डेपुटेट किए हैं स्टाफ नोटसेट 2020 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये दो एम्स के तो अपने पास जो नोटिफिकेशन है वो सर्कुलेट होके आ गए। अब स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सर और एम्स का क्या चल रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सभी एम्स में ये प्रोसेस चल रही है और ये प्रोसेस है ये 25 फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगी। अब कोई एम्स इसको ऑफलाइन कैंडिडेट बुला के और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकता है, या फिर जो कोई एम्स हैं वो उनको जो आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैं उनको वहीं पर ही वेरीफाइड कर सकते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट के नीचे लिख रखा है एम्स न्यू दिल्ली हैज़ कंडक्टेड नोटसेट। 8 सितंबर 2020 को ये एग्ज़ाम हुआ था और 18 जनवरी को रिजल्ट आ चुका है। इसके नीचे देखिए, इसके जस्ट आगे है द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट हैव बीन अपलोडेड। प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर वेरिफिकेशन बाय द रेस्पेक्टिव एम्स इंस्टीट्यूशन टिल 25 फरवरी 2021। ये देखिए, रेस्पेक्टिव एम्स इंस्टीट्यूशन के द्वारा 25 फरवरी 2021 को वेरिफिकेशन किया जाना है। इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि ये मंगलागिरी एम्स के लिए है 25 फरवरी। जो एम्स की जो रिक्रूटमेंट सेल है जो मेन दिल्ली का है, उन्होंने डिफरेंट एम्स को ये नोटिस जारी किया है कि आप 25 फरवरी से पहले पहले जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई कराओ। चाहे आप फिजिकली बुला के करा सकते हो,
चाहे आप जो कलर्ड स्कैन जो अपलोडेड हैं उनको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये इससे पता चलता है ये देखिए आपको हाईलाइट भी कर रखा है इसमें, द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट हैव बीन अपलोडेड on an online portal for verification by the respective AIMS institution till 25 February 2021। तो इससे पता चलता है कि 25 फरवरी 2021 तक सभी जो एम्स हैं उसमें जो आपके अपलोडेड कलर स्कैन डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाइड हो जाएंगे। अब एम्स रायपुर ने भी कहा है ये चीज़ें। ये देखिए, द अबोव स्टाफ आर रिक्वेस्टेड टू स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट रिगार्डिंग एज, essential qualification, experience category etc. for above said post and submit to report। और इनका जांच करे और इनकी रिपोर्ट को सबमिट करे, स्पेशल कहा गया है ये। और ये जो लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये वहाँ पर रायपुर एम्स है, वहाँ पर वो अपने स्टाफ डेपुटेट किए हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। इसकी लास्ट डेट है 22। तो ये डिफरेंट एम्स में डिफरेंट डेट है उनकी, लेकिन 25 फरवरी से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके ये डॉक्यूमेंट हैं ये वेरीफाइड हो चुके हैं। ये जोधपुर एम्स का नोटिफिकेशन है, इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं अपन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एम्स जोधपुर थ्रू नॉर्सेट 20। इसका केवल सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये जो जोधपुर एम्स का जो नोटिफिकेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग दे रही हैं, जी नहीं। जिसका मतलब डायरेक्ट यही है कि आपका केवल डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कैंडिडेट को ऑफलाइन बुलाया है, उन्होंने कोई स्टाफ डेपुटेट नहीं किए हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, वो डायरेक्टली ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इनका जो डेट दी गई है वो 18 और 19, ये 2 दिन गए हैं, 18 फरवरी 19 फरवरी को उनको ऑफलाइन बुलाया है। तो मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो कंप्लीट हो चुका है, या जो प्रोसेस में है वो अपलोडेड डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनाइज मीन्स क्या होता है आपको पता है, बारीकी से जांच करना या उसकी जांच पड़ताल करना। जो आपने कलर स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनकी जांच करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहता हूँ, द आउटकम ऑफ सच वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाइड। जो ये वेरिफिकेशन का जो आउटकम होगा ये नोटिफाई किया जाएगा पोर्टल ओनली। तो चाहे वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो चाहे वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो, उसका जो आउटकम्स आता है कि वेरीफाइड हो चुके हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफाई किया जाएगा पोर्टल ओनली। उसी पोर्टल पर किया जाएगा जहां आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे। अगर आपका कोई भी ज़रूरत पड़ती है फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट टू सबमिट क्लैरिफिकेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट एट्सेट्रा, या कोई क्लैरिफिकेशन हो या फिर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट या फिर और कुछ हो, तो हैव बीन कंप्लीटेड इन बाउंड मैनर्स, टाइम बाउंड मैनर्स, वो समय रहते हुए उसको कंप्लीट करने के लिए आपको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि एम्स की इंस्टीट्यूशन की जो साइट है उस पर लिंक है, इंस्टीट्यूशन क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट बाय इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उसको दोबारा से एडिट किया जाए, या फिर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड हो चुके हैं उसका जो भी आउटकम आएगा वो आपको नोटिफाई किया जाएगा वहीं पर ही। तो फ्रेंड्स ये मैं आप चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये 25 फरवरी तक चल रही है और ये सभी एम्स में चल रही है जहाँ तक इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि अपने को यहाँ पर एम्स मंगलागिरी और एम्स रायपुर इन दोनों का ही ये नोटिस मिला है जो कि सर्कुलेट होके आए हैं कहीं से, लेकिन ये जो नोटिस है ना ही कोई ईमेल्स पे दिए गए हैं ना ही कोई पोर्टल पे दिए गए हैं, ये इंडिविजुअल एम्स अपने लेवल पर इनका वेरीफाई कर रहा है। तो ये दो तो अपने को मिल गए, बाकी नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है।
तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। आई होप आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आपके जो भी क्वेश्चन कोई बच गया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।